है यहाँ तक ये फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे कलकत्ता जो है मतलब कि हाई कोर्ट जो है हमारे यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपका लगातार चलता रहा और उसके बाद 1947 के बाद जब हमारा देश बना तो हमने अपना खुद का अपना हाई कोर्ट बनाया, मतलब उन्हीं हाई कोर्ट्स को हमने कंटिन्यू रहने दिया, मतलब अपने कानून के हिसाब से चलाए हम। तो हाई कोर्ट जो है उसके बारे में कहाँ बता रखा है, आर्टिकल 114 में बता रखा है हमारे आर्टिकल 214 में बता रखा है। 214 में क्या कह रखा है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए क्या होगा एक हाई कोर्ट की व्यवस्था लगभग हम करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, और मतलब बोलते हैं एक हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए एक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए एक, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि 3-4 स्टेट के लिए एक साथ है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि एक ही स्टेट के पास 2-2 हाई कोर्ट है, मतलब 2-2 बेंच है हाई कोर्ट के, ठीक है। तो दिस इज नॉट द सेम कंडीशन, लाइक मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और उसमें एक प्लस हमारे पास यूटी भी है दिल्ली, उसको भी हाई कोर्ट की व्यवस्था दी जा रही है, तो मतलब 29 हो गया टोटल। लेकिन हमारे देश में जो टोटल हाई कोर्ट है वो कितना है, 25 है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है इस आंकड़े को देखने के बाद कि भाई हर जगह पे एक हाई कोर्ट नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या करता है, वो आसाम के मसले को सुनता है, आपका नागालैंड के मसलों को सुनता है, मिजोरम को सुनता है, और मिजोरम के अलावा किसको सुनता है भाई तू, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। और एक स्टेट और है, एक स्टेट कौन है भाई तू, आपका जो है एक स्टेट और होगा आपका, दैट इज आई विल से मिजोरम लिख दिया, नागालैंड लिख दिया, उसके बाद आसाम, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो चार आपका जो है चार स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, चार स्टेट के जो है मसले जो है वो कहाँ जाते हैं, एक ही जगह पे जाते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मेन पॉपुलेशन आसाम की है, बाकी इन तीनों स्टेट में उतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो एक ही हाई कोर्ट काम चला लेता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो है आपका वेस्ट बंगाल का भी पूरा मसला सुना जाता है, और साथ में अंडमान एंड निकोबार का भी सुनते हैं। उसी तरीके से आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आपका महाराष्ट्र के भी मसले सुने जाते हैं, प्लस आपका दादर एंड नागर, प्लस दमन एंड दीव, प्लस आपका गोवा, इसका भी। लेकिन बाद में फिर बर्डन बहुत बढ़ गया था, तो एक बेंच इसका नागपुर में भी खोल दिया गया, नागपुर हाई कोर्ट, नागपुर के अंदर भी एक इसका जो है बेंच है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। अब माननीय योगी आदित्यनाथ तो हर जगह यही कह रहे थे कि 25 करोड़ मेरे उत्तर प्रदेश वासी, तो 25 करोड़ बता रहे हैं, तो भाई मुख्यमंत्री है तो उनको जानकारी ज़्यादा होगी, तो दैट इज ऑल। तो आपका जो है देखा जाए अगर यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन इसका एक बेंच जो है वो लखनऊ में भी लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल द सिचुएशन, ऑल द क्राइटेरिया। अच्छा, सबसे लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट आपका जो है अभी 2019 में आया है, पर पहले 24 हुआ करते थे, अभी लेटेस्ट में एक अमरावती हाई कोर्ट आया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका अमरावती हाई कोर्ट जो है सबसे लेटेस्ट है। टोटल हमारे पास 25 आर्टिकल्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट, या आपका एक ही स्टेट के अंदर 2-2 बेंचेस, ये सब कॉन्सेप्ट जो आया था ये आपका आया था 1956 में। एक एक्ट लेके आया था हम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है आपका ये फैसला किया गया था कि एक से ज्यादा हाई कोर्ट के लिए भी हम जो है सेम हाई कोर्ट रख सकते हैं। तो आई विश कि आपको आर्टिकल 214 और उसके पीछे की कहानी समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 214 के बाद जो है आर्टिकल 215 क्या कहता है? 215 वही बात करता है जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 129 करता था। क्या करता था जी? वहां पे यहाँ पर आर्टिकल 215 क्या बात करता है? आर्टिकल 215 वही वाली बात करता है, नजीर वाली। मतलब हाई कोर्ट का दिया हुआ फैसला जो है पूरे राज्य के अंदर क्या होगा, एक नजीर के तौर पे होगा। कोई भी जिला जो है उस पर्टिकुलर लॉ को जो है बाईपास नहीं करेगा, बल्कि हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले जो है कई सारे अदर हाई कोर्ट्स भी जो है कैरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बात होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हाई कोर्ट का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, इनके भी कानून बड़े
भाई हाई कोर्ट है यार, मजाक थोड़ा है। उसके बाद आर्टिकल 216 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट कैसे होता है। एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो अनलाइक इन द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्सेस द नंबर ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 216 क्या कहता है, आर्टिकल 216 क्या कहता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। आर्टिकल 216 कहता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखो हर आपका जो है हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा, हर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 216 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट। इसके अंदर क्या है, ये बोलते हैं कि भाई देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक 34 जजेस होते टोटल, नंबर फिक्स रहता है, हाई कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हालांकि एक चीफ जस्टिस जरूर होंगे, लेकिन उनको चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब या हरियाणा या राजस्थान इस तरह से नहीं कहा जाएगा, उनको बस इतना कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और बाकी तो खैर, और उसके बाद नंबर जो है इनके साथ ऐसा नहीं है कि ये अकेले होंगे, इनके साथ भी होंगे जजेस, लेकिन ये जजेस जो है इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है। बाकी जो जजेस इनके साथ आएंगे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो प्रेसिडेंट साहब बताएंगे कि भाई यहाँ पर कितने हाई कोर्ट में जजेस और होंगे। मान लो कि अगर यहाँ पर जजेस की संख्या बढ़ानी है तो चीफ जस्टिस बोल देंगे कि सर मैं चाहता हूँ 3-4 हाई कोर्ट के अंदर जज मेरे और आए, तो प्रेसिडेंट साहब जो है उन्हें अपॉइंट कर देंगे। ये है आपका आर्टिकल 216। आर्टिकल 217 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है और कंडीशंस की बात करता है ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। आपका जो है आपका 217 क्या कहता है, 217 कहता है अपॉइंटमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बता रखा है कैसे होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। हालांकि कंसल्टेंसी कॉलेजियम याद होगा आपको, ठीक है ना, कॉलेजियम का आपको मैंने बताया था, कॉलेजियम सब कुछ बता देता है। आर्टिकल 217 क्या कहता है, आर्टिकल 217 कहता है अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है जी। अरे यार इतना अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करता है हाई कोर्ट के जजेस की। तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। फिर सीजीआई भी होते होंगे, 4 सीनियर जो है सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते थे, इसको कहते थे कॉलेजियम। याद है आपको कॉलेजियम, डिटेल में बात होती है। इसके बाद में 3 जजेस केसेस एंड ऑल, ये सारा खेल इन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। मान लो कि एक से ज्यादा हाई कोर्ट के लिए, जैसे मान लो एक से ज्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि भाई आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, और आपका मिजोरम, इन सब के मसले जाते हैं इसी हाई कोर्ट के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के सारे चीफ मिनिस्टर को पता होना चाहिए या यहाँ के गवर्नर्स को पता होना चाहिए कि यार कौन आ रहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर। तो यहाँ के जितने भी गवर्नर्स होंगे उन सारे के सारे गवर्नर से क्या कर लिया जाएगा, कंसल्ट कर लिया जाएगा कि मालिक आप भी आओ, तो इन सबको भी कंसल्टेशन लिया जाएगा, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 217। कंडीशन भी है, कंडीशन क्या इसी में बता रखा है जी, कंडीशन में लग रहा है इसी में बता रखा है। कंडीशन में क्या है भाई, 62 साल इनका टेन्योर होता है, ठीक है, 62 साल का इनका टेन्योर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 62 साल का टेन्योर होता है इन लोगों का। जो आपका टेन्योर है वो कितना है, कोई नहीं, 62 साल का टेन्योर होता है इनका। साथ में जो है रेजिग्नेशन देंगे तो प्रेसिडेंट साहब को देंगे, रिमूवल होगा तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। दोनों के दोनों काम कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। उसके बाद आपका ओथ, हर हाई कोर्ट का जो जज है वो क्या करेगा, पहले ऑफिस में आने से पहले क्या करेंगे, वहां के गवर्नर साहब से क्या करेंगे, आपके जो है ओथ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा। अब जैसे यहाँ पे हाई कोर्ट के जज आने वाले हैं, इनको जो है जज बन इनको जो है यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो है जज अपॉइंटेड होना है। अब मुझे बस इतना बता देना आपकी इनको ओथ लेना है। तो 4-4 स्टेट के केसेस गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं, तो 4-4 स्टेट के गवर्नर को हम बिठाते हैं और शपथ कौन दिलवाने वाला है, गवर्नर दिलवाने वाला है। तो चारों स्टेट में से कौन से स्टेट के गवर्नर जो है इन्हें शपथ दिलवाएंगे, इस क्वेश्चन के बारे में जरा मुझे बताना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसको डालना कि भाई कौन कौन वो वहां से है जो इनको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वालिफिकेशन, भाई हाई कोर्ट का जज अगर अपॉइंट होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। एंड ही मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, या तो क्या कहते हैं आपका जो है ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो कुल मिला के ये है कि भाई देखो 3 कंडीशन है इनके अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट की जो है इनकी 3 कंडीशंस हैं, मैं डिटेल में क्या जाऊँ। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भाई वो तो जरूरी है ही है। उसके बाद क्या है 10 ईयर्स में 10 ईयर्स इन्होंने कोई जुडिशियल सर्विस के अंदर जो है किसी जुडिशियल सर्विस के अंदर ये रहे हो, और 10 साल तक ये जो है क्या रहे हो हाई कोर्ट, ये जो है 10 साल तक जो है 10 ईयर्स तक क्या हो ये आपके एडवोकेट रहे, क्या रहे, एडवोकेट रहे, 10 ईयर्स तक एडवोकेट रहे। कहाँ रहे एडवोकेट भाई साहब आप, he must have been an advocate for a high court और हाई कोर्ट्स। तो कुल मिला के जो है ये हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे हैं 10 साल तक, और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट्स भी आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मान लो कि 5 साल इन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की होगी, 5 साल इन्होंने नागपुर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर दी, 10 साल हो गए, वो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेट बदलने से टाइम खत्म हो जाएगा। 10 साल ये जुडिशियल सर्विसेज में रहे, ये क्या कहना चाहते हैं जरा ये देखें। जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल ऑफिस का मतलब होता है कि कोई भी जो है न्यायिक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हो ये 10 साल तक, जैसे बार काउंसिल में बैठ गए हो, उसमें मानेंगे क्या है, कानून की समझ तो उनको भी बहुत अच्छी होती है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं 10 साल तक, तो जुडिशियल ऑफिस ही है वो, तो क्या दिक्कत है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जैसे मान लो कि ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, या जो भी बार काउंसिल है उसमें 10 साल तक इन्होंने सर्विसेज दी हो, और सिटीजन ऑफ इंडिया है 10 साल तक, या तो एडवोकेट, इसमें सब में और है, ध्यान रखेंगे इसमें क्या और होगा, इसमें तो एंड है, ठीक है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए और ये होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है, ध्यान। और मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, अंडरस्टैंड, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद अगर सैलरी अलाउंसेस की बात की जाए तो सैलरी अलाउंसेस क्या ही बात करो यार, सैलरी अलाउंसेस की बात आगे करूंगा ध्यान से। उसके बाद आपका 218 आर्टिकल 218 क्या कहता है, आर्टिकल 218 कहता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर कोई होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है ऑब्वियसली बात है पोस्ट चली जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तभी इनकी पोस्ट जाती है। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो आर्टिकल 218 कुछ नहीं कहता, आर्टिकल 218 बस इतनी सी बात करता है कि कोई मिसबिहेवियर मत कर लेना यार, ठीक है, वरना कुर्सी खा जाएंगे आपकी सुप्रीम कोर्ट वाले। इनकैपेसिटी, या आपको लगता है कि आपको देख के लगता है कि नहीं आप फैसले सही से नहीं दे पा रहे हैं, कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया था आपने उसको फांसी की सजा सुना दी, आपको ये पता ही नहीं कि फांसी की सजा में अगले की जान जा रही है। कानून तोड़ा था 200-400 वाला, आपने सीधा फांसी की सजा सुना दी, 10 साल के लिए आजीवन कारावास, चल जा तू अंदर। वो कहेगा मालिक यही खत्म कर लूंगा, अपने आप को यही खत्म कर लूंगा, फैसला वापस लो, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने बताया आपको जो ओथ है उसका आर्टिकल बेसिकली 219 है, ओथ वाला क्वेश्चन मेरा ध्यान से पकड़ के रखना उसको, ठीक है, उसका आंसर देना है आपको, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। आर्टिकल 220 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। आप जब जज बन जाते हैं, आप हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे, ध्यान रखना, उसके बाद जो है परमानेंट जज बनने के बाद आप किसी भी कोर्ट के अंदर आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मतलब रिटायर होने के बाद जो है आप ना किसी और प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, आप किसी भी पोस्ट पे नहीं बैठेंगे, आप जब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। रिटायर की उम्र मैंने बताया 62 साल, 62 साल के बाद क्या ही करोगे यार, आराम कर लो घर में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं, इनको घर पे नहीं बिठाया जाता, इनको किसी कमीशन का, किसी कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है, डिलिमिटेशन कमेटी बनती है, तो उसके अंदर भी जो है आपका हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है वही काम आते हैं, सारी नॉलेज इनको होती है। और किसको पकड़ के लेके आओगे, आर्टिकल 221 के अंदर बता रखा है, क्या इसमें बता रखा है कि सैलरी कितनी होगी, सैलरी तो कमाल की होती है इनकी। सैलरी जो है आपकी, देखो सैलरी किस तरह से है, हाई कोर्ट के अंदर अगर आप सिर्फ जज है, और अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है, जज है तो आपकी सैलरी होगी 2,25,000 रुपये,
दादा, सही सैलरी है। और अगर चीफ जस्टिस है तो आपको 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 2,50,000 रुपये। सही है सैलरी। दोनों के दोनों मिलती कहाँ से? शेड्यूल 2 से। दे लो, कमाल की सैलरी है यार, दबा के पैसा कमा रहे हैं। आर्टिकल 222 क्या कहता है? आर्टिकल यार वाकई में यार, मतलब इंसान को इतना पैसा मिले तो फिर देशभक्ति अपने अंदर से निकलती है, ठीक है ना। भूखे पेट देशभक्ति नहीं होती। घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, बताओ। आधे ज्यादा इंसान इसलिए घर में तिरंगा नहीं लगा पा रहा है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद भी जो राष्ट्रभक्त, जो कट्टर देशभक्त और जो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के होते हैं, वो कहते हैं देश के लिए जो है तिरंगा नहीं लगा सकते हो अपने छत पे तो जीने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें भारत में। अच्छा, तो हमारे लोंडे लफाड़े काफी प्रोत्साहित हो गए। तो उन्होंने जिन घरों के अंदर 2-2 झंडे देखे, एक उधार लिया। उनका झंडा ही तो लगाना था। तो वही वाली वो मैसेज दे रहे हैं कि भूखे पेट अगर देशभक्ति करवाओगे तो देशभक्ति नहीं होगी, क्राइम ज्यादा होगा। तो और देखो क्राइम बढ़ जाता है वहां पे, जो इकोनॉमिकली जो है कहीं पे कोई वीक होता है। हाउ मच टाइम यू हैव? 2 घंटे। ओके, थैंक यू।